नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। शराब घोटाले में सोमवार को 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 लोगों को झटके लगे हैं। मतलब जो शराब घोटाले के हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनको झटके लगे हैं। इसी पर बात होगी और आप पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं? तो आपको तो पता ही है सीएम अरविंद केजरीवाल। उनके बारे में आपको पता है कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर के पहले उनको दिल्ली हाई कोर्ट से सुनने को मिला। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जल्दी सुनवाई आपकी नहीं होगी। आपको सुना जाएगा तसल्ली से, सबसे पहले ईडी और सीबीआई कुछ सवालों के जवाब दें। उसके बाद 29th ऑफ अप्रैल को सुनवाई होगी। तो ये केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। वो सोच रहे थे कि अगर उनकी गिरफ्तारी, जिसको वो कह रहे हैं कि गलत है, अगर उनको इस पे राहत मिल जाती है, तो वो तो शेर हो जाएँगे बाहर आकर के। 1% अगर उनको इसके खिलाफ राहत मिल भी जाती है, तो द डे उनको राहत मिलती है, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट उनको सीबीआई अपनी हिरासत में लेगी। ये उनको भी पता है एंड कोर्ट को भी ये पता है, इसीलिए कोर्ट ने सीबीआई से भी कुछ सवालों के जवाब माँगे हैं। अब मैं आती हूँ दूसरे हाई प्रोफाइल पे, के कविता। वो भी ठीक केजरीवाल की तरह पूरे मामले में लिप्त है। अगर कोर्ट केजरीवाल को किंग पिन बता रहे हैं, सरगना बता रहे हैं, तो वो शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है, के कविता। के कविता का लॉजिक बिल्कुल इन लोगों की तरह ही है। वो भी ये कह रही हैं कि उनको चुनाव का स्टार प्रचारक बनाया गया है, लिहाजा उनको ज़मानत दी जाए। कोर्ट ने मना कर दिया है। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, वो भी ज़मानत के लिए मारे-मारे घूम रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर। वो भी केजरीवाल की तरह कोर्ट-कोर्ट खेल रहे हैं, लेकिन उनको भी आज ही के दिन सोमवार को एक बड़ा झटका लगा है। एक झटका यू नो भगवंत मान को भी लगा है। अब वो मतलब बड़े शान-ओ-शौकत के साथ एज़ ए सीएम तिहाड़ जेल में पहुँचते हैं। अपने सीएम दोस्त केजरीवाल को मिलने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर के देखते हैं कि ये क्या, उनकी मुलाकात होनी थी लेकिन मुलाकात के बीच में एक शीशे की दीवार, उस तरफ केजरीवाल, इस तरफ भगवंत मान। तो ये बड़ी इंसल्टिंग सिचुएशन हो गई ना। गए थे तो मुलाकात करने के लिए, 1 टू 1 मुलाकात होगी, लेकिन उनकी मुलाकात हुई, बीच में शीशे की दीवार थी। उधर केजरीवाल फ़ोन पे बात कर रहे थे, इधर भगवंत मान फ़ोन पे बात कर रहे थे। मेबी उस फ़ोन पे कोई तीसरा बंदा भी ट्रैप कर रहा होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन जो जेल मैनुअल है और जिस तरीके की पाबंदियाँ चल रही हैं, उसमें ये संभव है। तो एक झटका भगवंत मान को भी लगा और ये इन दोनों के लिए इंसल्टिंग भी रहा। भगवंत मान को बड़ा शौक था कि वो जेल में अपने दोस्त के आँसू पोंछ के आए। हालाँकि कहा तो ये भी जा रहा है कि वो बड़े खुश हैं, रिलैक्स्ड हैं कि अब उनको अपना चॉपर केजरीवाल के लिए उनके पीछे-पीछे लेकर के घूमना नहीं पड़ रहा है। लेकिन फ़ॉर्मेलिटी भी कोई चीज़ होती है ना, इस वजह से वो तिहाड़ जेल में मिलने गए थे। अब अगर मैं बात करूँ कि कविता की, तो चुनाव को लेकर के उन्हें भी बड़ी जल्दी पड़ी हुई है। हालाँकि उन्होंने एक लॉजिक और दिया था कि उनकी बेटी की परीक्षा हो रही है, तो जो काम वो कर सकती हैं एज़ ए मदर, वो और कोई नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने एक लॉजिक और दिया कि वो स्टार प्रचारक भी हैं, इसको भी कोर्ट ने नहीं माना और जो बेटे की परीक्षा वाला उनका लॉजिक था, उसको भी कोर्ट ने नहीं माना, तो उनको ये झटका लगा। लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों में उनको दम नहीं लगा, इसलिए उनकी ज़मानत याचिका खारिज हो गई। अब मैं बात करती हूँ मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया ज़मानत के लिए लंबे समय से चक्कर काट रहे हैं। अभी देखिए, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो उनकी याचिका है,
अभी तो ये शुरुआत हुई है। अभी तो उनको दिल्ली हाई कोर्ट से एक करारा सा जवाब मिला है कि आपको आपकी जो गिरफ्तारी है वो सही है। ये कोर्ट का कमेंट है। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें कोर्ट ने कही हैं, उनके बिहेवियर को लेकर के, उनकी जेल में मुलाकातों को लेकर के, उनके लीगल टीम जो है उनको 5 टाइम्स इन अ वीक मुलाकात को लेकर के। लेकिन फिलहाल बात हो रही है उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो उन्होंने याचिका दायर की थी। तो अभी तो केजरीवाल की ये शुरुआत है। अब देखिए जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं, वो उनकी गिरफ्तारी कब हुई थी? उनकी गिरफ्तारी 26 फरवरी 2023 में हुई थी। अब कौन-सा महीना चल रहा है और दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ज़मानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 20 अप्रैल तय कर दी है। हालाँकि इस पे सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई है। स्पेशल जज कावेरी बवेजा मामले की सुनवाई कर रही थी। इससे पहले राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। वो भी सोमवार का ही डेवलपमेंट है और सीएम केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेशी होती है और सिसोदिया को सीबीआई ने पिछले जैसा कि मैंने आपको बताया 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने भी उन्हें औपचारिक तौर पे गिरफ्तार किया, पूछताछ के लिए और सिसोदिया जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें राहत नहीं मिली है। तो यू कैन इमेजिन कि केजरीवाल का सफ़र अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत सारे पड़ाव उन्हें पार करने हैं। मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए कोर्ट से जमानत की अपील की। मतलब वो अभी तक कई सारे लॉजिक दे चुके हैं, मुझे इसलिए चाहिए, मुझे इसलिए चाहिए एंड रिसेंट जो उनका लॉजिक है, लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें कोर्ट से जमानत की अपील की है। 20 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है, जबकि देश में पहले चरण का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से होने जा रहा है और 25 मई को लोकसभा की सभी 7 सीटों पर वोटिंग होनी है दिल्ली में। गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय वो शिक्षा मंत्री थे, डिप्टी सीएम का पद भी सँभाल रहे थे, इस पद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया और केजरीवाल के बहुत नज़दीक थे। लेकिन देखिए, केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। वो केजरीवाल के इतने क्लोज़ थे कि मतलब केजरीवाल की सरकार में वो नंबर 2 पे माने जाते हैं। फिलहाल सिसोदिया और सीएम अरविंद केजरीवाल दोनों ही जेल में हैं। अब ये देखिए कि थोड़ी-सी राहत यहाँ थोड़ा-सा फ़र्क है मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के केस में। केजरीवाल सीएम हैं, उसके बावजूद उनकी पत्नी को 1 टू 1 मिलने नहीं दिया जा रहा। उनके बीच में भी दीवार रहती है और एक तरफ दीवार के पार केजरीवाल होते हैं, इस पार उनकी पत्नी होती है सुनीता केजरीवाल। ये एक्चुअली मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये पाबंदियाँ क्यों लगाई गई हैं। ये पाबंदियाँ इसलिए लगाई गई हैं कि ऑल ऑफ सडन जेल से केजरीवाल के संदेश आने शुरू हो गए। कभी जल विभाग में वो संदेश दे रहे हैं, तो कभी बिजली विभाग में, तो कभी जनता के नाम संदेश दे रहे हैं। 4, 5, 6, 7 कई संदेश दे चुके हैं। फिर कोर्ट ने जिस दिन वो गिरफ्तारी को लेकर के उनकी याचिका की सुनवाई होती है दिल्ली हाई कोर्ट में, उस दिन कोर्ट ने ये कमेंट किया कि आपके वकीलों में से ही कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई एक वकील है जो आपके संदेश लेकर के इधर से उधर जा रहा है। इसलिए इतनी सारी पाबंदियाँ लगी हैं। अब वो लॉजिक दे रहे हैं कि मैं सीएम हूँ। कोर्ट ने कहा आप सीएम हैं देन सो व्हाट? आपको वही सब सुविधाएँ मिलेंगी जो आम बंदियों को मिलती हैं। तो अब उन्हें मेबी धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा। अभी चूँकि उनको बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं गए हुए और अभी भी एक खबर ये भी उड़ाई जा रही है कि वो जेल से अपनी सरकार चलाने के लिए उनको सप्ताह में 2 मंत्री मिल सकते हैं। हालाँकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन उन्हीं के लोग ये बातें उड़ा रहे हैं और ये बातें पंजाब से उड़ाई जा रही हैं और ये बातें सोमवार से उड़नी शुरू हुई हैं। ये बातें तब उड़नी शुरू हुई हैं, जब भगवंत मान और केजरीवाल की मुलाकात होती है। तो अब
चूँकि सब बातें जो भगवंत मान और केजरीवाल के बीच में हुई हैं, आई होप कि वो सब ऑन रिकॉर्ड होंगी। तो फिर ये पता चलेगा कि किस तरीके से वो सरकार चलाते हैं। क्योंकि केजरीवाल जेल में है लेकिन बाहर एक लंबी लिस्ट पेंडेंसी की चल रही है दिल्ली सरकार में। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो उन्हें करने हैं। राजकुमार आनंद का इस्तीफ़ा सबसे बड़ी बात है, जो अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। जो राजकुमार आनंद ने केजरीवाल को एड्रेस किया है। और एक बात और समझ लीजिए कि अभी और लाइन लगने वाली है इस्तीफ़ों की, क्योंकि संजय सिंह ने ऐसा रायता बिखेर दिया है, वो ऐसी-ऐसी साजिशें चल रहे हैं, कहने को आँसू बहा रहे हैं, जब वो मीडिया के सामने आते हैं कि केजरीवाल बड़े परेशान हैं, उनको बहुत तंग किया जा रहा है, उनको ऐज़ ए आतंकवादी ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन वो भी समझ रहे हैं कि ये कहना उनकी मजबूरी है। उन्होंने इस तरीके से जाल बुन दिया है कि अब आज की तारीख में आप ना तो आतिशी मार्लेना को सुन रहे हैं, ना सौरभ भारद्वाज को सुन रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप कहीं देख रहे हैं, तो वो चेहरा है संजय सिंह का। संजय सिंह जिस दिन से जेल से बाहर निकले हैं, उस दिन से आम आदमी पार्टी का कहना चाहिए वो चेहरा-मोहरा जो है ना, वो ही चेंज हो गया है। मतलब पार्टी का स्टाइल चेंज हो गया है। शायद से संजय सिंह ने सबको धमका दिया है। कोई बोल नहीं रहा है। सुबह-सुबह अगर आप एक्स के ट्विटर हैंडल पे जाइए आपके, तो वहाँ पर आपको 2-3 चेहरे मिलेंगे, संजय सिंह और उनके इर्द-गिर्द घूमने वाले लोग। अब सीन से सुनीता केजरीवाल और आतिशी मार्लेना वगैरह सब गायब हैं। अब आजकल वो कोई संदेश, कोई अपना संदेश, कोई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिला के संजय सिंह ने इस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर लिया है, यानी कि अरविंद केजरीवाल जेल में है और उन्हें पता है कि उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। जो बातचीत होगी वो ऑन रिकॉर्ड होगी। ये सब बातें वो समझ रहे हैं क्योंकि वो जेल से आए हैं अभी। तो उन्हें पता है कि अंदर बंदे का क्या हाल होता है। वो खुद ही कह रहे हैं कि उनके बाथरूम में, उनके वॉशरूम में भी कैमरा लगा हुआ था। तो उन्हें ये सब बातें पता है। अब वो उन सब अनुभवों का फ़ायदा ले रहे हैं और गिन-गिन करके अरविंद केजरीवाल से बदले ले रहे हैं। ये बात क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि अब आम आदमी पार्टी में से अगर किसी की आवाज़ आ रही है, तो वो आवाज़ आ रही है संजय सिंह की। देखिए कोर्ट के झटके तो उन्हें लग ही रहे हैं, लेकिन पार्टी में जो भीतरघात है, वो केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। अभी मनीष सिसोदिया, जिसे केजरीवाल बहुत अपना समझते हैं, वो भी उनसे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, वो भी जेल में हैं। तो इसका फ़ायदा भी संजय सिंह उठा रहे हैं। मतलब संजय सिंह के दोनों हाथों में लड्डू हैं। वो अपने बयान भी दे रहे हैं और वो अपनी खुंदस भी निकाल रहे हैं और खुद को एक आम आदमी पार्टी का फेस भी बनाते हुए चले जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने पार्टी पे एक तरह से कब्ज़ा किया हुआ है। उनकी इजाज़त के बिना अब किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है। और मनीष सिसोदिया को थोड़ी-सी राहत ये है, जो मैं बता रही थी बात बीच में ही रह गई, कि उनकी पत्नी बीमार है, उनको कोई ऐसी बीमारी है ऑटो इम्यून सिस्टम की, तो उनको ज़रूरत रहती है पति की। आई मीन कोई अपना हो तो बीमारी थोड़ी कम हो जाती है। ये सोच के मनीष सिसोदिया को थोड़ी राहत ज़रूर दी है और वो अपनी बीमार पत्नी को घर जाकर के मिल के आते हैं, लेकिन उस दौरान भी पाबंदियाँ काफ़ी रहती हैं। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। उस दिन के बाद से वो जब घर जाते हैं, तो उनके साथ पुलिस रहती है। उनको सख्त हिदायत है कि मीडिया से बातचीत नहीं करनी है और वो इसको फ़ॉलो भी कर रहे हैं। फ़ॉलो तो उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि पुलिस उनके सिर पे चढ़ी रहती है और उसके बाद वो फिर वापस लौट आते हैं। तो दैट्स इट। अब आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो हाई प्रोफ़ाइल जिनका मैंने ज़िक्र किया है, इनके भविष्य में क्या लिखा हुआ है? क्या इनके साथ होता है? कब केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज़ सुप्रीम कोर्ट समझता है या नहीं? कविता के कविता एंड मनीष सिसोदिया और फिर भगवंत मान।
जिनकी मुलाकात ना मुलाकात है, ना आप कह सकते हैं कि ये मुलाकात हुई है, ना आप ये कह सकते हैं कि मुलाकात नहीं हुई है। दोनों ही चीज़ें हैं और अब आने वाले दिनों में सबकी मुलाकातें इसी तरीके से होंगी। आपने दोस्तों मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ बने रहे एंड एक मेरा आग्रह है आपसे, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा ना। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक नहीं करेंगे, तो वो भी मेरे साथ बेइंसाफ़ी है। तो आप अगर वीडियो पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए एंड अपनी टिप्पणी ज़रूर मुझे दीजिए, ताकि मुझे ये लगे कि आप मेरे वीडियो पसंद कर रहे हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफ़िकेशन भी मिल सकें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना बहुत ख़्याल रखिए और अपनों का भी बहुत ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।